माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने दिए गए मंतव्य पर उन्होंने खेद प्रकट किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बयान दिया, खराब कपड़ों में महिलाएं सुर्पनखा की तरह दिखती हैं। बेटी बचाओ बेटी पटाओ की बात करने वाले लोग आज जब खेद प्रकट कर दिया गया, तब आप सदन के अंदर में इस ढंग का आचरण कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा में दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर के भाजपा लगातार उस पर हमलावर है। यानी सड़क से लेकर के संसद तक भाजपा के तमाम नेता लोग जो है नीतीश कुमार को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि नीतीश कुमार की जो है मानसिक स्थिति खराब हो गई है और उन्हें इलाज करना चाहिए। और इसके जवाब में आज जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भाजपा पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा है, पहले आप उनकी पूरे बयानों को सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने दिए गए मंतव्य पर उन्होंने खेद प्रकट किया और यहाँ तक कहा, हम समझते हैं कि देश की राजनीति में एक उदाहरण होगा कि उन्होंने कहा कि जो मेरी निंदा कर रहे हैं हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं। उसके बाद सदन की कार्रवाई आप बाधित कर रहे हैं। तो और महिला के सवाल पर केंद्रित करके, तो हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी से यह है कि हिम्मत है तो अगर बोलिए कि क्या यह सही है कि 8 नवंबर 2023 को कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बयान दिया, खराब कपड़ों में महिलाएं सुर्पनखा की तरह दिखती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को यह हिम्मत है बोलने का कि 2018 में संसद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी सदन में बैठी हुई बोला कि सभापति जी रेणुका जी की आप कुछ मत कहिए, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। ये महिला का सम्मान है। बेटी बचाओ बेटी पटाओ की बात करने वाले लोग आज जब खेद प्रकट कर दिया गया, तब आप सदन के अंदर में इस ढंग का आचरण कर रहे हैं। तो हम तो यह जानना चाहते हैं कि बिहार बीजेपी के नेता हिम्मत करिए, अब खोने के लिए क्या बचा हुआ है आपके पास। तो बिहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो खेद प्रकट कर दिया, स्वयं की निंदा की, जिसने निंदा किया उसका अभिनंदन किया। अगर कलेजा में दम है तो कैलाश विजयवर्गीय और साथ ही साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी का निंदा करो भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो। महिलाएं अगर नहीं करिएगा तो इसका मतलब साफ है कि जो 75% आरक्षण मिला है वह अपच हो रहा है। अब आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब हम मांग यह कर रहे हैं, बिहार ने जो किया वो देश में करिए, ये नारा गूंजे नहीं, इसलिए मुद्दे को आप भटका रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो सपोर्ट कर रही है रिजर्वेशन की। सपोर्ट कर रही है तो आप देश भर में लागू करा दीजिए ना। इतना सामर्थ्य है बिहार ही होता है। जब बिहार में यह पैमाना लागू हो गया, आप बिहार में समर्थन कर रहे हैं, तो देश भर में जनगणना तो कराया नहीं। जातिगत जनगणना तो छोड़ दीजिए, दुनिया के 82 देशों में कोविड के काल में हो गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 5वीं अर्थव्यवस्था के कहते हैं कि देश का है, और राजनीति का कोरोना पकड़ लिया आपको कि जनगणना 70 वर्ष के इतिहास में देश में यह पहला मौका है कि केंद्र सरकार जनगणना तक नहीं करा पाई। जैसा कि आपने सुना कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ये कह रहे हैं कि भाजपा के किसी नेता में अगर हिम्मत है, किसी कार्यकर्ता में अगर हिम्मत है, तो वो कैलाश विजयवर्गीय के उन बयानों का भी जिक्र करे जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि कम कपड़ाओं में जो है महिलाएं सुर्पनखा की तरह लगती है। साथ ही साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भी हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक बार सदन में ये बात कहा था कि किसी महिला की हंसी अब जो है रामायण के सीरियल देखने के बाद आज पहली बार ऐसी देखने में लग रही है। सहयोगी पिंटू के साथ संजीव सिंह, एक न्यूज़ 24 पटना।